अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। गुजरात में एक ऐसा वाक़या पेश आया है, एक ऐसी क़यामत गुजरी है कि पाकिस्तानी तारीख़ में इस तरह का वाक़या कभी नहीं सुना गया। एक 2 माह का बच्चा है और वो हाई कोर्ट में अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान और दावा लेकर पहुंचा है और हाई कोर्ट के जजेस ने सर पकड़ लिया है कि इस तरह का जुल्म हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और उस पर जुल्म तोड़ने वाला एक डॉक्टर है और पाकिस्तान के डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गए हैं कि आज तक मेडिकल की हिस्ट्री में इस तरह का कोई अनाड़ी डॉक्टर और इस तरह का कोई सितमगार डॉक्टर हमने नहीं देखा। वाक़या क्या पेश आया नाज़रीन इकराम, यहाँ मोहम्मद शफ़ी साबर नामी एक हाई स्कूल के साबका हेडमास्टर हैं, उनका बेटा है मोहम्मद रफ़ीक। उनको अल्लाह तबारक व ताला एक चांद जैसा बेटा अता करता है। वो कुछ देर के बाद ज़ाहिर है मुसलमानों में सुन्नतें करवाई जाती हैं, तो बजाय इसके कि वो किसी जैसे हमारे यहाँ होता है नाई के पास चले जाते हैं किसी और के पास, उसकी बजाय उन्होंने ये किया कि वहाँ के एक सर्टिफाइड हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ उन्होंने एक क्वालिफाइड डॉक्टर के बारे में पूछा, उन्हें गाइड कर दिया गया कि ये डॉक्टर हैं। उस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने, अल्लाह के बंदे ने सुनते करने का मालूम नहीं किस बेहोशी में सुनते की हैं और किस गफलत में सुनते की हैं, ऐसा कट लगाया है। 3 लेयर्स होती हैं और 2.5 लेयर्स उसकी काट के रख दी हैं बेचारे की सुनते करने के मामले में। और फिर उस पर पट्टी शट्टी बांध के उनको दे दिया कि पट्टी करते रहना। वो पट्टी शट्टी करते रहे लेकिन वो ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा था। और बिल आखिर जब वो आए हैं लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तो उन पर ये क़यामत टूटी है और बम फटा है कि उस डॉक्टर बेवकूफ़ ने वो सारा कुछ काट दिया है। जो उसकी मर्दानगी थी, जो उसके पीनस थे, वो काट दिए हैं और अब वहाँ कोई चीज़ बाकी नहीं बची। क्योंकि सप्लाई नहीं जा सकी खून की, तो इसलिए वो सारे का सारा झड़ चुका था। वो बेचारे इस कदर सिसकते फिर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं कि लोगों, हमें अल्लाह तबारक व ताला ने एक मुकम्मल इंसान दिया था, एक जीता जागता बेटा दिया था, मुकम्मल मर्द दिया था। हमने पैसे दिए हैं, हम हॉस्पिटल में गए हैं, हम डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने क्या कर रखा था कि उसने एक बंदे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और वो क्या करेगा? मसला नाज़रीन इकराम ये है कि अब वो अगर डॉक्टर के खिलाफ जाते हैं तो डॉक्टर्स की ज़ाहिर है ऊपर ऊपर एक लेयर्स होती हैं और जब तक वो सारे नहीं बैठते तो उस डॉक्टर के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। हस्पताल शायद बंद कर दिया गया है, डॉक्टर का मुअत्तल कर देंगे, सर्टिफिकेट मुअत्तल कर देंगे, लेकिन इससे उनको क्या मिलेगा? वो सिसकते फिर रहे हैं, वो रोते फिर रहे हैं और 2 माह हो गए हैं, ना उनकी कहीं सुनवाई हो रही है, ना उन्हें कोई रास्ता मिल रहा है। माँ रो रही है, उसका बाप रो रहा है और उसके चचा रो रहे हैं और दुनिया भर के मीडिया के पास और लोगों के पास वो जा रहे हैं कि यार हमारा कसूर क्या है? अल्लाह ने हमें एक मुकम्मल खुशखबरी दी थी, मुकम्मल बेटा अता किया था और एक डॉक्टर ने उसको अपाहज बना के रख दिया है, उसकी नस्ल ख़त्म करके रख दी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब होगा क्या इसका? अब अदालत भी चुप है, जब तक डॉक्टर्स की तरफ से हमें कोई नहीं मिलता हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, अब इसका हल क्या है? हल ये है कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स ये लिख के दें कि ये पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं हो सकता और हुकूमत इसको जिम्मेदारी ले और इनको बैरून मुल्क जाना पड़ेगा। बैरून मुल्क जो खर्चा आएगा वो अगर इस फैमिली के तौर पर देखें तो बेचारे 7-8 करोड़ शायद लगेगा, तो वो तो कहाँ अदा करेंगे? वो तो नहीं कर सकते क्योंकि इनकी गफलत इनकी नहीं है, जुर्म इनका नहीं है, कोताही इनकी नहीं है। ये तो हुकूमत की तरफ से जो डॉक्टर पढ़ लिख के आया था उसने उनका मुस्तकबिल अंधेर कर दिया है और उनकी दुनिया अजीरन कर दी है और उनको मुस्तकिल आंसू दे दिए हैं। चुनाचे अब ये हक बनता है, पंजाब हुकूमत का हक बनता है, मरियम नवाज साहिबा का हक बनता है और हमारे जो सेहत के मिनिस्टर हैं उनका हक बनता है, प्राइम मिनिस्टर का हक बनता है कि वो इस कदर जुल्म, इस कदर सितम, एक मासूम बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही है उसके साथ ये कर दिया गया कि उसका मुस्तकबिल तारीक करके रख दिया गया है और उसकी फैमिली को मुस्तकिल आंसू दे दिए गए हैं और आज कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। ये कुछ करोड़ अगर लगते हैं तो हुकूमत के लिए क्या मामला है, क्या मुश्किल है? वो बेचारे पता कर चुके हैं, या उनका इलाज जर्मनी में होगा या अमेरिका में होगा या फिर यूरोप में होगा। अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे ले तो इस कदर सितम इस एक मासूम के साथ जो टूटा है, अल्लाह की कसम जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर होते तो वो क्या करते? वो एक यानी कुत्ते के लिए, एक जानवर के लिए जो अपनी नींदें उचाट कर देते थे और क़यामत के दिन जवाबदही का एहसास उनके दिल में जागता था, तो हमारी
پرائم منسٹر، ہمارے ہیلتھ کے منسٹر، ہمارے وزیر اعظم یہ بھی سوچیں کہ ان کی حکومت میں، ان کی نگری میں ایک معصوم بچے پر اس قدر ستم توڑا گیا ہے، اور وہ ستم اس بیچارے پر جو ٹوٹا ہے اس کا حل موجود ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ پینٹ ہے حکومت کے لیے، اگر وہ ان کو، اور یہ پوری دنیا میں کہتا ہوں اس کو ٹیسٹ کیس اگر بنائیں تو پوری دنیا میں پاکستان کا سر بلند ہوگا، پنجاب حکومت کا سر بلند ہوگا، دنیا کو اندازہ ہوگا کہ ایک یونیک قسم کا ظلم اور ستم اگر کسی جگہ ہوا ہے تو حکومت نے اس قدر نوٹس لیا ہے اور اس کو باہر بھیجا ہے، اس کا علاج ہو گیا ہے، یہ علاج ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ بچہ زندہ رہے گا اس حکومت کا نام زندہ رہے گا، اس کی انسانی ہمدردی زندہ رہے گی، اور اس کی غریبوں کے ساتھ کمٹمنٹ زندہ رہے گی۔ مریم نواز صاحبہ جو پنجاب حکومت کے لیے بہت کوشش کر رہی ہیں، نئے نئے منصوبے لا رہی ہیں، بڑا سارا کام کر رہی ہیں، اور ان کی یعنی ایفرٹ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ میں ان کہتا ہوں کہ یہ آپ اتنا شیئر کریں کہ حکومت تک پہنچ جائے، پرائم منسٹر تک پہنچ جائے، اور یہ ہمارے ہیلتھ منسٹر تک پہنچ جائے، اور میں ان کو کہتا ہوں خدا کے لیے اس فیملی کی طرف توجہ دیجئے، یہ آپ کے لیے عالمی سطح پر ایک بہت بڑی نیک نامی کا باعث بنے گا، اور دنیا اس کی آئندہ مثالیں دیا کریں گی کہ ایک منفرد اور یونیک قسم کا حادثہ ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، ستم ہوا تھا، اس کی طرف توجہ دی گئی تھی، تو ایک بچے کی زندگی، اور کیا شرمندگی ہے اس کے بغیر، جو فیملی کے لیے شرمندگی ہے، اس بچے کے لیے شرمندگی ہے، ذرا سی توجہ پینٹ ہے آپ کے لیے اگر آپ اس کی طرف توجہ دے لیتے ہیں اور آپ اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا، ایک بیچاری فیملی ہے جو افورڈ ہی نہیں کر سکتی اس طرح کا علاج، تو آپ اس کو شیئر کیجئے، حکومت تک پہنچائیے، اور حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اربوں روپیہ اپنے اشتہارات میں اپنی نیک نامی کے لیے لگواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت، آپ کا نام، آپ کا کام وہ زندہ رہے۔ میں کہتا ہوں یہ کام کر جائیے، ایک غریب کے آنسو پونچھئے، اس کا علاج کروا دیجئے، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک نامی عطا کرے گا، اور اگر تمہاری نیت اخلاص بری ہوئی تو قیامت کے دن ایک بچے کی زندگی اور اس کی شرمندگی میں ایک یعنی اچھا اضافہ کر کے اور اس کا حل تلاش کر کے آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔